You are a user of an ERP system and you are working in a HRD department, Human Resource Department. अब वहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपने स्टोर करनी है और मैनेज करनी है? उसके लिए सबसे पहले आपको HRD डिपार्टमेंट का स्कोप, उसकी हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन वहां पे जनरेट हो रही है उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज और स्टोर कर सकें. नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ERP सिस्टम यू आर यूजिंग, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन की हमेशा जरूरत होगी. अब अगर आपको उस डिपार्टमेंट के नॉर्म्स का नहीं पता और जो इंफॉर्मेशन वहां पे जनरेट हो रही है उसके बारे में आगाही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से स्टोर नहीं होगी तो उस पर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी. डिपार्टमेंट इटसेल्फ, अगर उसकी डेफिनेशन को रिव्यू किया जाए, आर एंटिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन where it is to form, organize people, reporting relationships, and work in a way that best supports the accomplishment of the organization goal. अब डिपार्टमेंट एक कंपनी के अंदर एंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल HRD डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. तो देयर कुड बी मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जनरेट हो रहा होगा. उस डेटा को कैप्चर करके ERP जो यूजर यूज कर रहा है उसको स्टोर करना है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि क्या हर तरह का डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने की जरूरत है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स का डेटा आपने कैप्चर नहीं किया कि किस कस्टमर ने लिया और कब लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, तो इन द लॉन्ग रन अगर आपको इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं और वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो उसके बारे में नहीं पता लगेगा. या अगर कोई प्रमोशन आई है और आपने अपने बेस्ट कस्टमर को वो ऑफर करनी है, तो वो डेटा अगर आपने स्टोर ही नहीं किया तो उस कस्टमर तक आप पहुंच कैसे चलेंगे? तो कंपनीज डिसाइड इंडिविजुअली कि किस तरह का डेटा इंपॉर्टेंट है और हमने उसको स्टोर करना है कि नहीं करना. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है. अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें से आइडेंटिफाई करें कि किस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मोर स्पेसिफिकली, इट इज अ यूनिट इन अ फर्म दैट फंक्शंस टू फाइंड का मतलब कि एम्प्लॉयज को सर्च करना, एम्प्लॉयज को जो अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी कंपनी की है कि कुछ टास्क के लिए आपको स्पेशलाइज स्किल चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा. मैनेज एंड डेवलप द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो इस डिपार्टमेंट का जो पर्पज है दैट इज मेकिंग श्योर कि बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय को फाइंड किया जाए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उनको मैनेज किया जाए और उनको डेवलप किया जाए ताकि वो कंपनी के साथ रहें और जो टास्क और जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको अचीव करें. नाउ एग्जांपल ऑफ HRD कुड बी दैट देयर इज अ कंपनी इन विच देयर आर 15 एम्प्लॉयज. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उन 15 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन जरूरी है मैनेज करना? द आंसर इज यस. किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी सैलरी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेज होगी. 2 एम्प्लॉय मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मैनेजेस द हायरिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्डिंग ऑफ अदर 13 एम्प्लॉयज. तो उसमें से आपने डिसाइड कर लिया कि 2 लोग हैं जो टास्क परफॉर्म करेंगे. कौन सा टास्क? हायरिंग वाला, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्डिंग अदर 13 एम्प्लॉयज. तो 13 लोग किसी और टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें से 2 लोग काम कर रहे हैं HRD डिपार्टमेंट के अंदर ताकि उनको मैनेज कर सकें बेहतर तरीके से. मिस्टर एक्स एंड वाई वर्क फॉर HRD डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो नो मैटर हाउ देयर स्ट्रक्चर, वहां पर कुछ लोग HR डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ सप्लाई चेन में होंगे, कुछ मार्केटिंग में होंगे, एंड सो ऑन. स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट and they are responsible for searching, hiring, सर्च करना एम्प्लॉयज, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हायर करना जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है और जो कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन की हैं उस पर,
کمپنسیشن جو کام ہے اس کے ایوز جو ان کو کمپنسیشن ہوگی, ڈیولپنگ جاب ڈسکرپشنز, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایویلویشن, لیگل کمپلائنس اینڈ ریٹائرنگ دی امپلائیز. تو یہ سارا کام ایچ آر ڈی ڈپارٹمنٹ کے اسکوپ میں آتا ہے. اس ڈائیگرام کے اندر سب سے اوپر ہیومن ریسورس مینیجر ہوگا. ہیومن ریسورس مینیجر کے نو میٹر ہر کمپنی میں ڈفرنٹ طریقے سے اسٹرکچر ہوتا ہے. یہاں پر ہیومن ریسورس مینیجر کے انڈر اسسٹنٹ مینیجر ہوگا جس کے ڈفرنٹ ٹاسک ہوں گے, اور انڈر دی اسسٹنٹ مینیجر دے آر ایچ آر کوآرڈینیٹرز, ایچ آر ایگزیکٹو اینڈ ایچ آر آفیسر. So their whole task is to make sure کہ search, find, develop, retain employees so that they become more productive for the organization.